शरणागत को मेरा मन, मेरी बुद्धि ये अशुद्ध है, इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। शरणागत होना बहुत कठिन बात होती है। शरणागत होना बहुत कठिन बात होती है। अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को, अपनी चेतना को भगवत स्वरूप में समर्पित करना, गुरु के चरणों में समर्पित करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, मेरा भाव ठीक नहीं है, इसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। कारण, क्योंकि भगवान सर्वशक्ति संपन्न है और वो जब जैसा चाहेंगे कर देंगे। हमें केवल बाट जो होनी है भगवान की कृपा की। हम सब के अंदर दोष और गुण विद्यमान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरि वार विकार। संपूर्ण संसार गुणों और दोषों से युक्त है। अब भगवान ही कृपा करेंगे कि हमारे हृदय में संत स्वभाव लावें और सद्गुण लावें और दुर्गुणों का त्याग करवावें। उन्हीं की सामर्थ्य से होगी। अपनी सामर्थ्य तो केवल उनके चरणों की शरण में है, ये सामर्थ्य है। सर्वसमर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और अपनी चिंता भी कर रहे हैं। ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। अपनी चिंता, जिसकी शरण में है उसका सर्वाधिकार है, फिर वो चाहे जैसे रखे हमें। हमारा कुछ अस्तित्व है क्या? पर अज्ञान और मूर्खता ये पिंड नहीं छोड़ती। कहने को है कि मैं आपका सब हूं, लेकिन अगर ये है मेरी है तो मैं फिर वो नहीं, फिर वो तुम्हारी रहेगी। मेरी है तो अस्तित्व छोड़ो, अस्तित्व बनाए रखता है जीव। संपूर्णतया शरणागति होना बहुत कठिन बात है। संपूर्ण शरणागति हो गया तो फिर भगवत प्राप्ति हो गई। इसमें अंतर क्या है? सर्वसमर्थ प्रभु की शरण भी हो गए और चिंता भी कर रहे हैं। ये दोनों बातें बड़े विरोधी हैं। शरण हो गए तो फिर चिंता क्यों करते हो? अगर चिंता है तो शरणागति कैसी? इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो क्या ये गंदी वृत्तियां, इनसे होने वाले गंदे कृत्य, इनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सब सुधार देंगे। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो सब सुधार देंगे। विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तभी नहीं होता जब हम शरीर को अपना माने, मन को अपना माने, बुद्धि को अपना माने, तभी ठीक नहीं होता। इनको प्रभु का मान ले, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जिसे साक्षी भाव कहते हैं। मैं प्रभु की शरण में हूं। मेरे मन की क्या दशा, मेरी बुद्धि की क्या दशा है, मेरे चित्त की क्या दशा, मेरे शरीर की क्या दशा, मैं देख रहा हूं। बस कोई प्रश्न नहीं है, कोई चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। मैं बस आपका हूं। हे प्रियाजू, हे लालजू, मेरे में वृत्तियों को अपनी मानने का भाव खत्म कर दो। ऐसी कृपा करो कि मन और ये वृत्तियां मेरी हैं, यही खत्म हो जाए। बस इसी जगह बहुत सब फेल पाए जाते हैं। नाथ मैं आपका हूं, ठीक है। नाथ जब अपनापन देखना चाहते हैं तो वहां स्वार्थ बुद्धि, वहां सुसुख बुद्धि, वहां देहाभिमान, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे में जो मेरेपन की वृत्तियां हैं, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी बुद्धि, इसी का नाश कर दो।
मेरापन सिर्फ आप में रहे, इन वृत्तियों में, मन में, बुद्धि में न रहे। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे हैं ऐसा मुझे अनुभव न हो। यह है शरणागति। नाथ, मैं कितना अधम हूं, सब कुछ आपका है और आपको देने पर भी मैं ये कहता हूं कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त ये मुझे अपने दिखते हैं। इस अपराध से मुझे बचा लीजिए। आपकी वस्तु को मैं अपनी मान रहा हूं, इस अपराध से बचा लीजिए। ये बात, आपकी वस्तु को मैंने अपनी माना, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, इस अपराध से बचा लीजिए। क्योंकि शरणागत हूं मैं, सब कुछ आपका है, तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह अपराध है मानना मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त। ऐसा कहकर भगवान की शरण में निश्चिंत हो जाओ, निर्भय। दो प्रकार का भय होता है। एक आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है। कोई मेरी ये बात जान गया तो, मेरे में कमी है, कोई ये बात जान गया तो, ये भय। और बाहर का बिच्छू, बाघ और मूर्ख लोग, दुष्ट लोग, इनसे भय होता है। शरणागत भक्त को इन दोनों प्रकार के भय से भय नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने तो मृत्यु के भय को भी दोष माना है, भय मानना। मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। और भय तो भय जाने दो, मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है मृत्यु का भय, वो भय शरणागत भक्त को भी नहीं होता। अब मेरी वृत्तियां खराब हो गई हैं, ऐसा भय जो साधक के अंदर बैठ गया है उसको निकाल देना चाहिए। मेरी वृत्तियां नहीं, भगवान की वृत्तियां है। भगवान की वृत्तियां भगवान को दे दिया है, मेरी वृत्तियां नहीं। बस ये समझना है, बहुत कठिन है ये समझ। ये समझ आ गई तो सब ठीक हो गया। यही समझ आना सबसे कठिन बात है। भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है। मैं हर समय भगवान की कृपा से पोषित हो रहा हूं। अब मेरे को इस बात का भी भय नहीं कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि की वृत्तियां हैं। मेरे में नहीं, अंतःकरण में। देखो अभी से निश्चिंत हो गए। इन वृत्तियों को न मैं शुद्ध कर पाया हूं, न शुद्ध कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। और जिस समय इनको भगवान को समर्पित कर दिया तो ममता मल जर जाए, उसी समय ये पवित्र होना शुरू हो जाएंगी। जिस समय अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दोगे। तो आज से नियम लो कि मैं अपने मन को मन नहीं अपना मानूंगा, बुद्धि को बुद्धि नहीं मानूंगा, वृत्तियों को वृत्तियां नहीं मानूंगा। खराब हो या अच्छा हो, वो सब भगवान की लीला है। मैं भगवान का हूं ऐसा मानूं।